हनुमान जी महाराज जैसा कोई दूसरा सरल देवता नहीं है। इसलिए हनुमान जी को पाने के लिए खुद को भी सरल बनना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। भैया कल हमने जब कथा सुनाई थी तब एक बात कही थी, हनुमान जी के अवतार के कई कारण। एक कारण तो हमने आपको कल की कथा में सुनाया, श्री पार्वती जी ने रावण से बदला लेने का प्रण ठाना था। दूसरा कारण स्वयं भोले बाबा का है कि नारायण अगर नर बनेंगे तो भोले बाबा ने प्रण लिया हम वानर बनेंगे। बोलो सीताराम। तीसरा कारण है 11वें रुद्र का। रावण ने 10 सिर काट कर 10 रुद्रों को तो चढ़ा दिया, पर शंकर जी के 11वें रुद्र को सिर नहीं काट कर चढ़ाया, इसलिए नाराज हो गए। अब चौथा कारण सुनो। आहा, एक बार रावण पुष्पक विमान पर बैठ करके आकाश में घूम रहा था। घूमते घूमते कैलाश पर्वत की चोटी पर रावण ने नंदी को देखा। भोले बाबा बैठे और नंदी भी बैठे। तो नंदी के मुखाकृति को देखकर रावण को बड़ी हंसी आई, क्योंकि नंदी की मुखाकृति वानरों जैसी बन रही थी। भैया रावण को खूब हंसी आई। तो नंदी जी ने पूछा क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? रावण कहता है महाराज हमको तुम्हारा मुंह बंदरों जैसा लग रहा है। सोई नंदी को क्रोध आ गया कि तुम हमारे ऊपर रुष्ट हो रहे, तुम हमारी मजाक उड़ा रहे, हमारे मुख को वानराकृति बता रहे। रावण जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, कालांतर में त्रेता युग जैसे ही अपने एक स्थिति पर आएगा तो तुम्हारा सर्वनाश हम वानर बन करके करेंगे। हम वानर बन करके तुम्हारा सर्वनाश करवाएंगे और सर्वनाश करवाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। यह चौथा कारण है हनुमान जी के प्रकट होने का। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब जरा पांचवा कारण सुनो। पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। भगवान ब्रह्मा जी के दरबार में वो नृत्य करती थी। लेकिन एक दिन नृत्य करते करते एक मुनि के ऊपर पैर रख गया। उछल कूद करते करते मुनि को बड़ा बुरा लगा, तो महात्मा ने श्राप दे दिया, इधर उधर बंदरों जैसी उछल कूद करती है, जा हमारा श्राप है, तू वानरी हो जा। तो वो अप्सरा रोने लगी, महाराज हमारा स्वभाव थोड़ा चंचल है, हमसे भूल तो हो गई है, पर आपने इतना विचित्र श्राप दे दिया कि वानरी हो जा, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। हमारे यौवन का क्या होगा, हमारे रूप का क्या होगा? हम यहाँ देवलोक में नृत्य करके लोगों का मन भंजन करते हैं, अब तो बड़ा बुरा हुआ। तो हाथ जोड़कर रोने लगी। मुनि बड़े सीधे साधे थे, उन्हें दया भी लगी। सोई महात्मा बोले चलो अब श्राप तो हमारी मिथ्या नहीं हो सकती, पर 2 वरदान दे देते हैं। एक, जब वानरी का रूप चाहोगी तब वानरी का रूप रहोगी, जब जौन सा रूप चाहोगी सो बन जाओगी। और दूसरा वरदान ले लो, तुम्हारी गर्भ से, तुम्हारी कोख से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो संपूर्ण वानर समाज का भी नाम रोशन करेगा और चारों युगों में उस पुत्र का नाम रोशन होगा।
ये हमारा वरदान है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। वही पुंज का स्थला नाम की अप्सरा अंजनी माता बनी। बोलो सीताराम। अंजनी बन करके आई और इनके घर पर श्री हनुमान जी प्रकट भय। बोलो वीर बजरंग बली की। अब जरा छठवां कारण सुनो। आहा, जिस गृद्धि की बात, गीध की बात हमने आपको कल बताई थी, चील की, जो कैकई के हाथ से खीर का पात्र लेकर भागी थी, वो भी श्रापित थी। एक मुनि ने श्राप दिया था, जाओ तुम गृद्धि हो जाओ, चील बन जाओ। उसने कहा महाराज अब ये हमारा शरीर का तरन तारण कैसे होगा? तो महात्मा बोले त्रेता युग में जब राम जी के प्रकट होने के लिए यज्ञ की जाएगी और खीर अग्नि देवता लेकर के प्रकट होंगे, उस वक्त तुम कैकई के हाथ का खीर का भाग अगर ठीक से वेंकटेश पर्वत पर रहने वाली अंजना माता के हाथ में डाल दोगी, जिस क्षण डालोगी उसी क्षण तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। एक ये भी कारण है हनुमान जी के प्रकट होने का। एक और कारण सुनो। आहा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी महाराज अंजनी पुत्र हैं, पर इनके अंजनी के पुत्र के बाद गोस्वामी जी लिखते हैं पवन सुत नामा। पवन देवता का वर्णन आता है। इनका वर्णन क्यों आया? मोहिनी अवतार में भगवान शंकर के निकले हुए तेज को सप्त ऋषियों ने रख लिया सुरक्षित। भगवान शंकर से बाद में पूछा ये आपका तेज रखा है, इसका उपयोग क्या करना चाहिए? भगवान शंकर ने कहा कालांतर में वेंकटेश वेंकटाचल पर्वत पर केसरी की अर्धांगिनी श्री अंजना जी हमारी तपस्या करेंगी, वायु की तपस्या करेंगी, सूर्य की तपस्या करेंगी। उनके तपस्या के मध्य में पवन के द्वारा श्रवण रंध्र कानों के माध्यम से हमारे इस तेज को उनके गर्भ में स्थापित करना है। इसी तेज के प्रभाव से हम राम जी की सेवा करने के लिए अंजना नंदन हनुमान बन करके प्रकट होंगे। इसलिए तो हनुमान जी के लिए लिखा शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन। गाइए शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, श्री राम